हेलो बच्चों, मेरा नाम माधव किशोर है और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। इस सेकंड पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स करेंगे। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझा था, बेसिक समझा था, क्योंकि ये पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, तो हमने समझने की कोशिश करी थी कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, रेशियोज कैसे निकालते हैं, किसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, और उसके एक दो एग्जाम्पल्स किए थे। आज के थ्योरी पोर्शन में हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ खास एंगल के बारे में पढ़ेंगे और उसका कैसे यूज करते हैं, कैसे यूटिलाइजेशन होता है, उसको करेंगे। आप लोगों को ये तो पता ही है कि ये 90 डिग्रीज एंगल, जो 90 डिग्री ट्रायंगल जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बारे में हम लोग कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हम लोग उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि इनको रेगुलर अच्छे वीडियोस, अपडेटेड वीडियोस मिलता रहे और इनकी पढ़ाई में कहीं कोई इश्यूज़ ना रहे। और जो पुराने बच्चे हैं वो ध्यान से इन सब चीज़ों को देखते जाएं, पढ़ते जाएं। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक एंगल्स, स्पेसिफिक एंगल्स में क्या, इसका क्या सेंस है? आपके जो सिलेबस में है, इसमें जो एंगल्स, स्पेसिफिक एंगल्स में हम लोग पढ़ेंगे वो एंगल्स हैं इस तरह से: 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये 6 एंगल्स हम लोग आपके केस में एज ए स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ाई करेंगे 10th में। जब हायर क्लास में जाएंगे तो हम लोग अलग अलग भी पढ़ेंगे, पर अभी हम लोग फ़िलहाल यही पढ़ेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको समझने से। तो सबसे पहले एक हम लोग ट्रायंगल ले लें, इसको ए कर लो, इसको बी और ये सी, ठीक है। अब ये एंगल, मान लो कि ये एंगल, इसको हम लोग थीटा कहते हैं। थीटा, इसको क्या बोलते हैं? थीटा, थीटा, ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं। तो मान लो कि ये एंगल थीटा है, एंगल ए जो है वो थीटा है, ठीक। ये है, यहाँ पे अब थीटा को हम लोग 45 डिग्री ले लेते हैं। ये 6 एंगल है ना, 6 में हम लोग 45 डिग्री ले लेते हैं। 45 डिग्री लेने का मतलब क्या हो गया? ये तो तुम्हारा 90 डिग्री है ना, तो अगर ये 45 डिग्री हुआ तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हो? ये अगर 45 हुआ और ये 90 है तो एंगल बी क्या हो जाएगा? तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड, तीनों एंगल्स का एडिशन क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल ए मैंने क्या बोला? 45 डिग्री ले लो, तो एंगल बी निकालना है। एंगल सी क्या है? 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो एंगल बी क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये भी 45 है, ये भी 45 है ना बच्चा? तो अगर ये दोनों केस में ये एंगल ए और एंगल बी बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया ना? समझ रहे हो? एंगल ए बराबर हो गया ना एंगल बी के। ऐसे केस में क्या हो जाता है? ये, इसके सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? बी सी और ए सी, मीन्स बी सी बराबर हो जाएगा ए सी के। अब ऐसे केस में जब बी सी इक्वल टू ए सी हो गया, तो सपोज कर लो कि बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए है। क्या है? ए है। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या हो गया? ये ए रूट 2 हो जाएगा। डायरेक्टली मैं जंप कर गया, इसको 2a स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब समझो, अब ये हो जाएगा ना रूट 2a। क्लियर है? तो अब ये हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा? बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी। बी सी तो ए है और ए बी क्या है? हाइपोटेनस हो गया। तो ए रूट 2, तो ये क्या बन जाएगा? 1/√2 हो गया। (1/√2 हो गया। उसी तरह cos 45 डिग्री है, तो वो कितना हो जाएगा? वो भी हमारे यहाँ ए सी बाई ए बी हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा a/√2 हो जाएगा, तो 1/√2 हो गया।
और tan 45 क्या हो जाएगा, tan 45 BC बाई AC हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझो, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। सिमिलरली 30 डिग्री एंगल हो तो, 60 डिग्री एंगल हो तो, ये सारे एंगल्स को हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। क्लियर है। ये इसका भी हम प्रूफ नहीं दे रहे हैं कि साइन 30 डिग्री एंगल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। आसान होता है, दो साइड्स में ऐसे डिवाइड कर देंगे, ABC है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, इसमें AB इक्वल टू BC इक्वल टू CAO, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, ठीक। और A से BC पे AD, A से BC पे AD जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाता हूँ कि क्या है, सिंपली आप लोग बस ऐसे समझो कि इसको आगे फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये एक टेबल आ जाता है हमारे पास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है बच्चों, इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, आप लोगों को याद करना होगा, है ना। ये साइन ये है, मान लो ये एंगल है, एंगल ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा, 0 होता है, ये 1/√2 होता है, सॉरी 1/2 होता है, 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1 होता है। मैं आपको याद करने का बताता हूँ तरीका। कॉस से यहाँ उल्टा हो जाएगा, जो आपने वहाँ 90 डिग्री पर दिया था यहाँ 0 पे करो, जो 60 पे किया था वो √3, जो 45 है वो सेम ही रहेगा, और जो 1/2 यहाँ पे 30 डिग्री पर है तो यहाँ पर भी 2। साइन कॉस क्लियर हो गया। अब 10 तो आसानी से निकल सकता है ना। इसमें अगर एक का भी आपको याद रहे तो दूसरा निकाल सकते हैं। पहले मैं ये टेबल डाल देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि कैसे निकाल सकते हैं। इसको 0 ही कहते हैं, इसका हो जाता है 1/√3, इसका 1, इसका √3, और इसको हम लोग नॉट डिफाइंड लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। इसी तरह कॉसेक ए होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, फिर ये 2√2, 2/√3, 1। सिमिलरली सेक ए 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड। फिर क्या आ जाता है, कॉट ए नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। अब मैं आपको क्या बोल रहा था कि इसको आसान है, ये पहले इसको याद कर लेना है। अगर नहीं याद कर सकते हो तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। ये साइन है, ये एंगल ए था। साइन 0 क्या होगा, हमेशा 0 होता है। ये क्या हो जाता है, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये याद रखो, कोई एक तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, तो आप ये याद रख लो साइन का। साइन का अगर याद है तो कॉस का आसान है। कॉस में क्या करना, कॉस में क्या करना है, जो यहाँ है 90 डिग्री पर उसको
यहाँ पे ले आओ तो ये क्या हो जाएगा 1, जो यहाँ है उसको यहाँ ले आओ तो क्या बन जाएगा √3/2, जो यहाँ है उसको सेम एज इट इज़, जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा 1/2, और जो यहाँ था वो लास्ट में चला जाएगा 0। समझे? समझ में आया क्या मैंने बोला? इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो साइन कॉस निपट गया, आ गया हमारे पास। अब हम लोग इसको tan a कर सकते हैं। tan a कैसे हो, साइन बाई कॉस होता है ना, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, 1/2 को √3/2 से करो तो क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से क्या करोगे तो क्या आ जाएगा 1, √3/2 और 1/2 करोगे तो क्या आ जाएगा √3, और 1/0 करोगे तो क्या होगा नॉट डिफाइंड, है ना। अब ये 3 आ गया, अब 3 आ गया तो बाकी 3 तो आप निकाल ही सकते हो ना। कॉस ए के क्या होता है 1/sin a, कॉस ए क्या होता है 1/cos a, सेक ए क्या होता है 1/cos a, और कॉट ए क्या होता है 1/tan a, तो निकाल सकते हैं। चलो मैं अब इसके पीछे नहीं जाता, एक याद रखो sin a का, बाकी सब निकल जाएगा। अगर सब याद रख सकते हो तो बेस्ट है, नहीं रख सकते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग, है ना। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, अब देखो इसका फ़ायदा कैसे होता है। इस सपोज करो कि इन ए ट्राइंगल ABC एंगल B इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इज ट्राइंगल ABC जो है वो राइट एंगल्ड है BC पे, B पे। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, एंड एंगल ACB इक्वल टू 45 डिग्री है, सही है। देन फाइंड AB if BC is 3। कैसे निकालेंगे? अब एक ABC ट्राइंगल है, A B और C, B 90 डिग्री है, ठीक है, और एंगल ACB ये बोल रहा है 45 डिग्री है, और AB हम लोग को पता करना है, BC दे दिया है 3। तो अब AB और BC में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन है? इस एंगल के लिए AB क्या होता है हाइट है, और BC क्या हो जाएगा बेस। तो AB क्या है हाइट है, और BC क्या है बेस है, और हम लोग को एंगल C पता है 45 डिग्री है। तो ऐसा कौन सा रिलेशन है जो हाइट और बेस का रिलेशन है? वो है tan का। तो tan C क्या हो जाएगा हाइट बाय बेस। हाइट बाई बेस हो जाएगा। तो हाइट कहाँ है, क्या है बच्चों यहाँ पे AB, और बेस क्या है BC। tan C क्या है tan 45 डिग्री। AB तो हम लोग को निकालना है, और BC क्या है 3। tan 45 क्या होता है? tan 45 1 होता है। अगर आप लोग को याद रहेगा तो आप निकाल सकोगे। तो इस 1 को यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा AB/3। यहाँ से क्या निकला AB 3 निकल गया। देखा, अगर आप लोग को ये एंगल्स पता रहे तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब निकाल सकते हैं हम लोग। तो ऐसे ही हम लोग दूसरे क्वेश्चंस भी करेंगे और उनको निकालने की कोशिश करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्यारा सा एग्जांपल है। इसके बाद मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा करने के लिए। एग्जांपल क्या है? इफ साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2, ठीक है, एंड कॉस A प्लस B इक्वल टू 1/2, जहाँ पे 0 डिग्री छोटा है A प्लस B से, और A प्लस B छोटा होगा या बराबर होगा 90 डिग्री के।
ठीक है, और ए जो है बड़ा है बी से, देन फाइंड ए एंड बी। क्लियर है, समझ रहे हो? अब ऐसे केस में हम लोग को ए और बी फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है? साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब साइन का ऐसा कौन सा वैल्यू है 1/2 के बराबर होता है? देखो इस टेबल को, साइन कौन सा वैल्यू 1/2? 30 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ? साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। समझे? ठीक है, तो यहाँ से ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो अब कॉस का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 1/2 होता है? याद करो, वो होता है कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो ए प्लस बी यहाँ से क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब इस दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें, ए माइनस बी यहाँ से क्या है 30 डिग्री, ऐड कर दो तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया? 45 डिग्री। तो b क्या हो जाएगा? b हमारा 15 डिग्री हो जाएगा, है ना? अब देखो, हम लोग क्लियर हो गया। तो a b से बड़ा है, जो यहाँ टर्म था a b से बड़ा होगा, और a प्लस बी जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा। तो a प्लस बी 0 और 90 डिग्री के बीच में आ गया, तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? समझ गया? इस तरह से हम लोग इनके क्वेश्चंस को करेंगे। क्लियर? अब इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, और अगला टॉपिक, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, वो रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसको हम लोग अच्छे से फिर करेंगे, और उसमें आप लोग को बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसलिए आप बने रहिए और इसी तरह से जम के पढ़ते रहिए। ठीक है, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, है ना? शेयर ज़रूर करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। सब्सक्राइब करो ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें, और शेयर जरूर करो, शेयर मस्ट है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके वीडियोस और उनको फ़ायदा हो। शेयर करो, ठीक है? चलो, अभी हम लोग अब तीसरे वीडियो में मिलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय।